हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और किसी के सिक्स सेमेस्टर में डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी यूनिट वाइज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर इसमें से कुछ छूट जाए तो मुझको मतलब आप लोग थोड़ा सा देख लेना। तो वैसे जहाँ तक मैंने टॉपिक कितने कवर कर दिए हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा होगा अगर ब्लू नोट्स बनाना ना कर, अगर ऐसे टॉपिक एक एक क्लियर करते जाएंगे और ब्लू नोट्स क्लियर होते जाएंगे। चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। डेटा एब्स्ट्रैक्शन विद लेबल इन डिटेल के बारे में आप लोगों को बताना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो कि 2017-18 में और 21 में ये क्वेश्चन आया था हमारा 10 नंबर का। डेटा एब्स्ट्रैक्शन विद लेबल, वो प्रॉपर एक लेवल के साथ में आप लोगों को डिटेल में इसको बताना पड़ेगा। आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर डीबीएमएस 2 नंबर में आता है। डेटा स्कीमा आता है 2 नंबर में। कभी कभी आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस भी हमारा कहा जाता है क्वेश्चन 10 नंबर में। अब चलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस विथ टाइप्स एंड इट्स लैंग्वेज। डेटा इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना है इसके टाइप्स के साथ में और इसकी लैंग्वेज के साथ में, ठीक है। मैपिंग विथ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है हमारे ईआर डायग्राम के। आपको हॉस्पिटल या रजिस्ट्रार ऑफिस की ईआर डायग्राम आप लोग को मेंशन कर बनाने पड़ेंगे। तो प्रॉपर डायग्राम के साथ में आप लोग ईआर डायग्राम आता है, ऑप्शनल में आता है सेक्शन सी में, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 1 में। काफ़ी लंबी यूनिट है तो आप लोगों को टॉपिक को ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सभी की को डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना होगा आप लोगों के बीच में। अगर सभी की को डिफाइन करना होगा तो ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में आता है, ठीक है। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, ये तीनों टॉपिक आते हैं। पिछली बार हमारे ये टॉपिक आया था, तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट बिटवीन बताना था। सेक्शन सी में लास्ट एट द लास्ट में क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आप लोग आया था ये और की के दोनों के बीच में ऑप्शनल में क्वेश्चन आए थे हमारा, ठीक है, सेक्शन सी में। चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। एसक्यूएल एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी कमांड बताने। एसक्यूएल की कमांड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सेकंड, ठीक है। ईआर डायग्राम और हॉस्पिटल वाला जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सब क्वेरी बतानी, सब क्वेरी डिफाइन करनी है, 2 नंबर में आता है सब क्वेरी हमारी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्वाइन क्या होते हैं और ज्वाइन इट्स टाइप्स के बताना है। और ट्रिगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिगर को 2 नंबर में आता है और उसके बाद उसको पूरा डिफाइन करने के लिए आएगा डिटेल में। तो आप लोगों को 10 नंबर में इसको क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एम्बेडेड एसक्यूएल और डायनामिक एसक्यूएल के बारे में डिफरेंशिएट बिटवीन दोनों में तैयार कर लेगा। अगर आप ये दोनों तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। एम्बेडेड एसक्यूएल, डायनामिक एसक्यूएल, जो कि फर्स्ट यूनिट में भी इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं हमारे, तो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एसक्यूएल टाइप्स कमांड। एसक्यूएल टाइप्स की कमांड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 2 का एसक्यूएल टाइप कमांड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कवर कर लीजिएगा गाइस, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। जो अगर आप लोग फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़े होंगे तो काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जो सेकंड यूनिट की उसमें ही दी गई हैं। तो ठीक है, चलते हैं यूनिट नंबर 3। सबसे देखा जाए सबसे छोटी यूनिट है जो हमारी यूनिट नंबर 3 है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसके रोल्स बताने हैं आप लोगों को। फंक्शनल डिपेंडेंसी के रोल्स बताने हैं। नॉर्मल फॉर्म 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट BCNF और 3NF के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन आता है 10 नंबर का क्वेश्चन। और सभी नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये करना है। लॉसलेस डिपेंडेंसी आ जाएगा आप लोगों को। लॉसलेस डिपेंडेंसी के 200 नंबर में लॉसलेस आ जाए, लूजीलेस आ जाता है। तो आप लोगों को ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। कवर करते हैं टॉपिक से आप लोगों को 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन अगर कवर करेंगे तो यूनिट 3 से आप लोग ये क्वेश्चन ही आएगा। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन आ जाएगी प्रॉपर। अगर डिटेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन और एमबीडी और जॉइंट डिपेंडेंसी, इन तीनों के क्वेश्चन को अगर लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट नंबर 3 का, तो जो कि कवर कर लेते हैं टॉपिक की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक को कुछ, ठीक है। अब चल जाते यूनिट नंबर 4 की तरफ। गाइड एसेट प्रॉपर्टीज़ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसेट प्रॉपर्टी एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। इस ये हर साल क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 100% क्वेश्चन आने वाला है एसेट प्रॉपर्टी आप लोगों का। ऑप्शन में जरूर आएगा, सेक्शन बी में या सेक्शन सी में जरूर आएगा इसका। कॉन्फ्लिक्ट, सीरियलाइजेबिलिटी, लॉग बेस्ड रिकवरी, ठीक है। तो ये इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। लॉग बेस्ड रिकवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है। चेक पॉइंटिंग क्या होता है, लॉग फाइल 2 नंबर में आता है आप लोगों का। चेक पॉइंटिंग है जो कि अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो ये जो यूनिट 5th होगी उसमें भी कुछ आप लोगों के पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डेडलॉक हैंडलिंग और प्रिवेंशन स्कीम। इसी प्रिवेंशन स्कीम्स बतानी होगी। डेडलॉक हैंडलिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। फ्रेगमेंटेशन एक टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इसको कवर कर लीजिए फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स को। और कंकरेंसी कंट्रोल, ये टॉपिक कंकरेंसी कंट्रोल हमारे यूनिट 5 में भी दिया गया है। तो आप लोग इससे अगर कवर कर लेंगे तो यूनिट 5 में कुछ टॉपिक कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर, जो कि लॉग बेस्ड आ जाता है। टू PL, जो 2PL का टॉपिक है, जो कि स्ट्रिक्ट करके 2 फेस करके आने वाला है, तो वो भी टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। यूनिट 4 यूनिट 5 के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल है, जो कि यूनिट नंबर 3 में भी दिया गया है, उसमें भी कवर हो जाएगा टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आ जाते हैं फैंटम फिनोमेना से आप कवर कर लेंगे टॉपिक हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छी यूनिट है। यूनिट अगर आप लोग 3, 4, 5 पहले करेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स है, कवर हो जाएंगे आप लोग। अब देखा जाए तो यूनिट नंबर हमारी जो कि फर्स्ट यूनिट काफ़ी लेंदी है, सेकंड यूनिट भी लेंदी है, ठीक है। तो देखा जाए अब रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन की हमने रिकवरी आप लोग को देखना होगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।